वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़त माब मुहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती नईम जावेद नूरी साहिब, जनाब कारी खिज़र ज़ीशान नईमी साहिब, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोग मुबारक बात के मुस्तहिक हैं और आप सब के लिए हदिया तबरीक कि अल्लाह ताला ने आपको और हमें ये सादत बख्शी है कि हम उसके घर में बैठे हैं और ये सादत मिल जाना ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला के बाग जन्नत में से फूल चुनना है। मस्जिदें ज़ाहिर बात है अल्लाह का घर है और जिसका दिल मस्जिद के साथ मुअल्लक है, लटका हुआ है, वो ऐसे ही है दुनिया में जैसे वो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे बैठा हुआ है। चूँकि वो 7 लोग जिनको अल्लाह ताला कल अर्श के साए में जगह अता करेंगे, तो उनमें से एक वो शख्स भी है जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। अगर आपका दिल मस्जिद में लगा हुआ है तो आप इत्मीनान रखें, अल्लाह ताला ने आपके दिल को कबूल कर लिया है। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की तौफीक इस बात की अलामत है कि पहली कबूल हो गई है। अल्लाह ताला की सिफत है रहमान और रहीम। हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है और रहीम है। रहमान के अंदर अल्लाह ताला की रहमत का जोश है और रहीम के अंदर अल्लाह ताला की रहमत का तसलसल है। हम कोई काम जोश वलवले से, एंथुसियाज्म से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद हमारा जोश ठंडा पड़ जाता है। अल्लाह ताला ने जिस जोश रहमत से इस कायनात को तख्लीक करना शुरू किया, तो अल्लाह ताला अपनी तख्लीक से मायूस नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि उसकी सिफत रहीम हमें ये बताती है कि उसकी रहमत का जोश जैसे कायनात की तख्लीक में था, तो हर नया पैदा होने वाला बच्चा ये बताता है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से मायूस नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था सबसे पहले कि अगर हमें ये तौफीक मिल गई है कि अल्लाह ताला ने हमें मस्जिद के लिए कबूल कर लिया है, तो हमें इस पर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की बारगाह में इस इनाम पर सरबसजूद होना चाहिए। 3 नेमतें हैं कुरान मजीद ने जिनका जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने उन पर एहसान को बयान किया है, जताया है। एक गुलामी से आज़ादी है, वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, हमने मूसा और हारून पर एहसान किया कि हमने उनको फ़िरौन की गुलामी से आज़ादी अता की। तो अगर आप गुलाम नहीं हैं किसी शख्स के और आज़ाद हैं, तो
तो ये वो नेमत है जिस पर अल्लाह ताला ने बताया है कि मेरा तुम पर एहसान है। और दूसरी नेमत ईमान है। वल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम, सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हारे सीने को ईमान के लिए मुंतखब कर लिया है। ईमान वो नेमत है जिस पर सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए। और तीसरी नेमत मेरे और आपके आका दुर्र यतीम हबीब किब्रिया सैयदुल अंबिया सैयदुल अतकिया सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन वाली कौनो मकान आकाए दो जहां सर चश्मे हक हादी पर हक नूरुल हुदा अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। लक़द बन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह का मोमिनों पर एहसान है कि उसने इनमें अज़ीमुश्शान रसूल को मबूस किया है। और उनके मकासद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट क्या है। यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं। और तिलावत के अंदर जो मफहूम है वो सिर्फ रीडिंग नहीं है, उसके लिए किरात का लफ्ज़ है। अगर सिर्फ आपने कुरान मजीद पढ़ना है तो उसके लिए किरात का लफ्ज़ है। तिलावत के अंदर बुनियादी तौर पे मफहूम समझ कर पढ़ना है। तो अंबिया तशरीफ लाते हैं तो वो सिर्फ अल्फाज सुनाते नहीं, उसका मफहूम भी बयान करते हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिम्मेदारी थी रिसालत के हवाले से वो यही थी कि आपने अल्फाज भी अल्लाह के पहुंचाए हैं और उनके मफाहीम भी बयान किए हैं। और दूसरा काम कि वो तज़किया करते हैं, वह युज़क्की हैं, अंबिया सब भी तज़किया करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाहिर बात है दिल को भी पाक करते हैं, निगाह को भी पाक करते हैं, अक्ल को भी पाक करते हैं, शऊर को भी पाक करते हैं। तज़किये का लफ्ज़ बड़ा जामी लफ्ज़ है। किबला कारी साहब ने जो सूरह असरा की आयात की तिलावत की है, सूरह बनी इसराइल की, कि आक़िमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआन अल-फ़ज्र, कि नमाज कायम करो जब सूरज ढलना शुरू हो जाए, यानी ज़ुहर असर और मगरिब ये हो गया, और इला ग़सक़िल लैल रात के अंधेरे तक तो इशा थी। यानी ये इस आयत के अंदर 4 नमाजों का यहाँ पे जिक्र हो गया। व क़ुरआन अल-फ़ज्र, और फजर के वक्त कुरान पढ़ना, तो फजर की नमाज का भी जिक्र हो गया। तो इस आयत में ग़ालिबन 78 नंबर आयत है सूरह बनी इसराइल की। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने 5 नमाजों का जिक्र कर दिया, और 5 नमाजों में फजर को बिलखुसूस कहा कि कुरान पढ़ा करो। इन्ना कुरान अल-फ़ज्र काना मशहूदा, इसलिए कि फजर के वक्त कुरान पढ़ना इसमें फरिश्ते आ जाते। और फिर आप अलैहिस्सलाम को फजर से भी पहले कहा कि आपकी जिम्मेदारी महबूब इससे भी थोड़ी सी पहले की है। व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, महबूब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने तहज्जुद भी पढ़नी है, और ये आप पर एक इजाफी इबादत है। जब सूरह मुज़म्मिल नाज़िल हुई, मैं जब आया था तो उस वक्त कारी साहब सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया ना सूरह मुज़म्मिल में, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर लपेटने वाले नबी, कमली मुज़म्मिल, कमली लपेटना, चादर लपेटना। अच्छा, कुरान मजीद का बड़ा खूबसूरत उसलूब है। जहां भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मोहब्बत से पुकारा है ना, वहां पे साथ कोई जिम्मेदारी भी रख दी है। अब कितना खूबसूरत ये खिताब है, एड्रेस है, अंदाज़े तखातुब है। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर लपेटने वाले मेरे महबूब। तो आगे हुक्म क्या है, कुमिल लैल,
रात अल्लाह की बारगाह में खड़े हो। पहले हुक्म क्या, कुमिल लैल, अच्छा इल्ला कलीलन, पूरी रात थोड़ा सा कम कर ले। कितने कम कर ले, निस्फा, आधी रात कर ले। अब इनको उसमें नो चले आधी से भी थोड़ा सा कम कर ले, और ज़िदल है तो थोड़ा सा ज्यादा कर। क्या खूबसूरत अंदाज है कि पहले पूरी रात, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल, महबूब पूरी रात अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाए। इल्ला कलीलन, अच्छा पूरी रात में थोड़ा सा कम कर ले। कितने कम कर ले, निस्फा, आधी रात कर ले। अब इनको उसमें लो, अच्छा आधी से भी थोड़ी सी कम कर ले, यानी आधी रात या एक तिहाई रात। अगर 12 घंटे हैं तो पहले 12 घंटे, चलो 6 घंटे, नहीं चलो 4 घंटे, अच्छा और ज़िदल है, अच्छा थोड़ा सा ज्यादा कर। वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान जैसे आप हस्बे साबिक ठहर ठहर कर पढ़ते हैं तो पढ़ते रहे। और अच्छा जब ही हुक्म नाज़िल हुआ तो सहाबा भी हुजूर के साथ खड़े हो जाते थे। तो दूसरा रकू जो है उसमें वो सहाबा जब खड़े हो जाते थे साथ, तो अल्लाह ताला ने उनका भी जिक्र कर दिया। इन्ना रब्बका यअलम अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैल व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतु मिनल लज़ीना मअक। आपका रब आपको देख रहा है, जानता है कि आप अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं कभी 2 तिहाई रात, सुलुसिल लैल 2 तिहाई रात, रात के 3 हिस्से करें तो 2 तिहाई रात आप अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, कभी 1 तिहाई रात खड़े होते हैं, कभी आधी रात खड़े होते हैं। तो आपके साथ एक जमात है सहाबा की, तो वो भी आपके साथ खड़ी होती है। तो अल्लाह इन सबको देख रहा है, तो अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह ताला उस मरहले को जरूर बयान करते हैं जब अल्लाह के रसूल और आपके साथ सहाबा नमाज की हालत में खड़े होते हैं। अब ये जो पोस्चर है, ये जो स्टैंडिंग है, यानी महबूब जब नमाज में खड़े हैं तो उसमें अल्लाह ताला का अंदाज तखातुब भी कुछ निराला होता है। किबला की तब्दीली थी ना, किबला हुजूर चाहते थे तब्दील हो जाए। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समाए, महबूब हम देख रहे हैं कि आप अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाते हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, अनकरीब हम आपका चेहरा उस किबला की तरफ तब्दील कर देंगे जो आप चाहते हैं, जो आप फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, तो आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लें। तो अब इन आयात से ये पता चला कि अल्लाह ताला को वो कैफियत, वो लम्हा, वो घड़ी और वो पोस्चरिंग बहुत ही अच्छी लगती है जब अल्लाह के महबूब हालत नमाज में खड़े होते हैं। तो जिस नजर से अल्लाह अपने महबूब को देखना चाहते हैं, उसी नजर से अल्लाह अपने बंदों को भी देखना चाहते हैं, और अल्लाह ताला हमें भी इसी नजर से देखना चाहते हैं। सहाबी हुजूर को वुजू करवा रहे हैं, हुजूर खुश होते हैं, फरमाते हैं अच्छा मांग। सहाबी है, छोटी मोटी चीज तो नहीं मांगेंगे ना, शागिर्द ने सिखाए हुए हैं। तो फरमाते हैं हुजूर जन्नत नहीं मांगेंगे। कहा हुजूर जन्नत में आपका साथ मांगता हूं। ये नहीं कहा कि जन्नत, हुजूर जन्नत में आपका साथ मांगता हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई मैंने तो कहा था ठीक है, लेकिन मांगने वाले ने भी हद कर दी। जाहिर बात है जन्नत 8 जन्नतें हैं और हुजूर तो सबसे बुलंद तरीन जन्नत में होंगे। जो कारी साहब ने आयात तिलावत की है तो उसमें वह मिनल लैल फतहज्जत बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, अन करीब आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज करेगा। और मकाम महमूद क्या है? वो महशर में भी सबसे बुलंद मकाम है और जन्नत में भी सबसे बुलंद मकाम है। तो तहज्जुद के बदले अल्लाह ताला
मकाम महमूद देंगे। और ये मकाम महमूद तो साहबी क्या कह रहे हैं, मैं उसी जगह पे हूं जहां आप हैं। तो साहबी ने छोटी मोटी बात नहीं मांगी, उन्होंने कहा हुजूर वही मकाम महमूद। तो फरमाया अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जिम्मेदारी क्या लगाई हुजूर ने? फरमाया ठीक है हूं एक काम कर, मांगता तो ले लेकिन अब मेरी मदद कर। क्या मदद? सजदों के जरिए से मेरी मदद कर। क्या फरमाया? सजदों के जरिए से मेरी मदद कर कि नमाजें 5 तो पढ़नी है, हूं तहज्जुद भी पढ़नी है, अब इशराक भी पढ़नी है, चाश भी पढ़नी है, अव्वाबीन भी पढ़नी है। इसलिए कि कल जब महशर के दिन मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दरखास्त करूं, ऐ आलमीन के रब ये मेरे साथी हैं, मैंने इनसे वादा किया था, तो अल्लाह ताला फरमाए हाँ महबूब ये आपका उम्मती और सहाबी क्वालिफाई करता है, ये क्वालिफाई करता है कि आपके साथ रह सके, तो मैं तेरी सिफारिश तो करूंगा, लेकिन अब तूने एक काम करना है और बाकियों से बढ़ के करना है। तो तहज्जुद की नमाज उम्मत पे फर्ज नहीं थी, पहले यही समझा इस हुक्म में, पहले यही समझा सूरह मुज़म्मिल के बाद सहाबा ने कि हम पर भी फर्ज है, और सहाबा तहज्जुद को फर्ज के तौर पे पढ़ते थे। लेकिन बाद में जब ये आयत आ गई कि ये तहज्जुद की नमाज नाफिल अल्लाह के महबूब आपके लिए फर्ज है, तो फिर सहाबा ने कहा अच्छा अब हमारे लिए फर्ज नहीं है। तो गोया कि एक मुशक्कत थी, मुश्किल काम था, तो सहाबा को या उम्मत को इस फर्ज में नहीं डाला। लेकिन ये इबादत ऐसी इबादत है कि अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा कुर्ब उसी वक्त में हासिल होता है जो तहज्जुद का वक्त है। और इसी नमाज की बरकत से अल्लाह ताला आपसे वादा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पर फाइज करेगा। अच्छा इससे अगली आयत भी बड़ी खूबसूरत है, वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अच्छा ये एक दुआ भी है, ये आयत एक दुआ भी है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकल के जा रहे थे मदीना, तो हुजूर ने यही आयत पढ़ी, ऐ अल्लाह मुझे मदीना में दाखिल फरमा इज्जत के साथ और सच्चाई के साथ, और मक्का से निकाल इज्जत के साथ और सच्चाई के साथ। कुर रब्बे आप कहिए ऐ मेरे रब अदखिलनी मुझे दाखिल फरमा मुदखला सिद्क़िन इज्जत की जगह पे, सच्चाई की जगह पे, व अखरिजनी और मुझे निकाल मुदखला सिद्क़िन इज्जत और सच्चाई के साथ, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा और अपनी जनाब से एक ताकतवर जबरदस्त मददगार भी फराहम कर दे। हम कहीं पे जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ये एक वजीफा भी है, ये एक वजीफा भी है। हम कोई नया घर उसमें शिफ्ट हो रहे हैं, कोई नई दुकान वहां पे उसको शिफ्ट कर रहे हैं, वो कारोबार शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ये दुआ है कि ऐ अल्लाह जहां पे मैं जा रहा हूं उस जगह को मेरे लिए बायस इज्जत भी कर दे, बायस एजाज भी कर दे और सच्चाई की जगह बना दे। और जहां से मैं निकल के जा रहा हूं यहां से भी इज्जत के साथ निकाल और अपनी जनाब से एक मददगार फराहम कर दे। बात को कंक्लूड करता हूं, अगली आयत कारी साहब ने पढ़ी, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान ये हमने नाजिल किया है, ये शिफा है और मुमिनीन के लिए रहमत है। शिफा है कुरान जाहिर के लिए भी और शिफा है बातिन के लिए भी। इंसान के बड़े मसले वो नफ्सियाती हैं, वो अखलाकी हैं, वो रूहानी है। अगर इंसान अपने बातिन में स्टेबल है ना, मुस्तहकम है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है कि जो भी इसको पढ़ता है, जो भी इस पे अमल करता है, जो भी इसकी तालीम देता है,
जो भी इसकी तालीम में मुआमलत करता है, किबला हमारे मुफ्ती साहब जैसे ये महफिल करवाते हैं और उसमें बिलखुसूस कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब है उसको तरजीह हासिल है, और अहले सुन्नत में जैसे इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, अल्लाह ताला करे और बाकी तमाम लोगों को भी इसमें मजीद तौफीक हासिल हो। तो कैसे हो सकता है कि एक शख्स अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करे और अल्लाह उससे मोहब्बत न करे? आज आप अल्लाह का कलाम पढ़ें, उसको समझें, उसकी दावत दें, उस कलाम से दिलो निगाह को पाक करें, अपने मामलात को पाक करें, अपने अखलाक को पाक करें, अपने किरदार को पाक करें, अपने रवैये को पाक करें, अपनी आदत, हैबिट्स, मैनर्स उनको पाक करें, और अल्लाह ताला आपको पाक ना करे। तो अंबिया तो तशरीफ लाए थे इसी कुरान के जरिए से पाक करने के लिए। तो सामीन मोहतरम, ये कुरान है जो इज्जत भी देता है, और जब इस पर अमल ना किया जाए तो फिर इंसान जलील हो जाता है। और अल्लामा के बकौल ये कुरान जब हमारे दिलों पर नाज़िल होगा तब इसका हकीकी फायदा होगा। तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नज़ूल किताब, गिरा कुशा है राज़ी न साहिब कशाफ। कुरान ऐसे आपको लगे कि आप पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐ मेरे बंदे, हराम से रुक जाओ। ऐ मेरे बंदे, नमाज के लिए निकल खड़ा हो जाओ। ऐ मेरे बंदे, ये काम कर और ये काम ना कर। कुरान ऐसे लगे कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए ज़िल कुर्बा, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का, एहसान करने का, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने का, कि आपको लगे कि ये बात तो अभी मेरा रब मुझे कह रहा है। वयन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य, अल्लाह ताला हर बुराई से, मुनकर से, एलानिया हो या छुपी हुई हो या खुदा के खिलाफ बगावत हो, उसकी हुदूद को तोड़ना हो, अल्लाह ताला उससे मना करता है। तो आपको लगे कि अल्लाह ताला तो मुझे बराह रास्त मना कर रहा है। या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फी सुदूर, ऐ लोगों, ये मेरी किताब है, ये नसीहत है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए नसीहत है, मौइज़त है और शिफा है, और ये जिक्र है। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अलक़स्सम व हुवा शहीद। ये कुरान एक नसीहत है, जो कान लगा के हाजिर बाश हो के इसे सुनता है और तवज्जो करता है, ये उसके लिए नसीहत है। तो सामीन मोहतरम, कुरान मजीद के साथ वाबस्तगी, इससे ताल्लुक, इसकी तालीम, इसकी तफहीम, कंप्रीहेंशन और इसको फैलाना, इसकी तबलीग, इसका इबलाग और इसकी मोहब्बत, आप कुरान मजीद से मोहब्बत करते चले जाएं, अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करता चला जाएगा, अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता चला जाएगा, अल्लाह के बंदे भी मोहब्बत करते चले जाएंगे। कुरान जिक्र है। कुरान का नाम क्या है? एक जिक्र। हदीस पाक में आता है कि जब मेरे बंदे जमीन पर मेरा जिक्र करते हैं, मैं उनका आसमान पर जिक्र करता हूँ। आप इधर कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान से बड़ा जिक्र क्या होगा? सोचिए, कुरान से बड़ा जिक्र क्या है? कुरान खुद जिक्र है। तो आप इधर जिक्र करते हैं, हम इधर बैठे हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों में हमारा जिक्र कर रहा है। तुम इधर जिक्र करते हो मेरा, मैं आसमान पे अपने बंदों में। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जब तुम मेरा जिक्र करते हो, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लेता हूँ, और जब मैं महबूब बना लेता हूँ तो मैं जिब्रील अमीन की जिम्मेदारी लगाता हूँ, आसमान वालों को जाके बता दो कि फलां शख्स अल्लाह का महबूब है। तो कुरान से मोहब्बत करने वाले, कुरान का जिक्र करने वाले, उनकी एडवर्टाइजमेंट अल्लाह ताला जिब्रील अमीन के जरिए से करवाते हैं। मैं हूँ कुरान, मुसल्लम है शराफत मेरी, मिटाने से मिट नहीं सकती इज़्ज़त मेरी, आज तक एक भी हर्फ नहीं बदला मेरा, जिसका मैं हूँ वही करता है हिफाजत मेरी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।